अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज बादशाह सलामत का मूड बहुत अच्छा था और आज वो बहुत खुश थे। तो इन्होंने अपने वज़ीर को बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है और तुम ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हो? तो वज़ीर बादशाह सलामत की बात सुन के बहुत हैरान हुआ और कुछ ना बोला। वज़ीर की यह हालत देख के बादशाह सलामत हंसने लगे और इसको बोला कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, बस तुम अपने दिल की बात बताओ। और जो ख्वाहिश तुम अपने दिल में रखते हो वो मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ। वजीर ने घबराते हुए बोला कि आप तो बादशाह हैं और बहुत बड़ी सल्तनत रखते हैं। मैं जब भी आपकी सल्तनत की तरफ और आपकी तरफ देखता हूँ तो ये सोचता हूँ कि अगर आपकी सल्तनत का 10वां हिस्सा मेरा होता तो मैं अपने सब ख्वाब पूरे करता इस मालो दौलत से और एक बेहतरीन ऐशो आराम की ज़िंदगी बसर करता। बादशाह सलामत वजीर की बात सुनकर हैरान हुआ और अपने सेक्रेटरी को बुलाकर 2 हुक्म जारी कर दिए। पहले हुक्म में ये फरमाया गया था कि इसको मेरी आधी सल्तनत दे दी जाए और दूसरे हुक्म में ये फरमाया गया था कि इसका सर कलम कर दिया जाए। वजीर बादशाह सलामत की बात सुन के हैरान और परेशान हो गया और इस पर तारीकी नाजिल हो गई। फिर बादशाह सलामत ने फरमाया कि तुम्हारे पास 30 दिन का वक्त है। अगर तुम इन 30 दिनों में मेरे इन 3 सवालों के जवाब ले आते हो तो मेरे पहले हुक्म के मुताबिक तुम्हें मेरी आधी सल्तनत दे दी जाएगी और मेरा दूसरा हुक्म रद्द कर दिया जाएगा। और अगर तुम इन 30 दिनों में मेरे इन 3 सवालों के जवाब ना ला सके तो मेरे दूसरे हुक्म के मुताबिक तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। वज़ीर बादशाह सलामत की बात सुन के नहायत परेशान हो गया और इसकी परेशानी हैरत में तब्दील हो गई। फिर बादशाह सलामत ने फरमाया कि तुम मेरे ये 3 सवाल लिख लो। वज़ीर ने लिखना शुरू कर दिया और बादशाह सलामत ने फरमाया कि इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है। दूसरा सवाल, इंसान के लिए सबसे बड़ा धोखा क्या है। तीसरा सवाल, इंसान की ज़िंदगी में उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है। बादशाह ने तीनों सवाल ख़त्म करते ही फरमाया कि तुम्हारा अब से वक्त शुरू हुआ। वज़ीर ने अपने दोनों परवाने उठाए और बादशाह सलामत के महल से दौड़ लगा दी। इसने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और इसी शाम यहाँ के दानिश्वर, ज़हीन और अदीब लोगों से मशवरा करना शुरू कर दिया। हत्ता कि रात गुजर गई और इन 3 सवालों का कोई भी तसल्ली बख्श जवाब ना दे सका। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए और उसने मज़ीद लोगों को भी शामिल किया, लेकिन कोई भी तसल्ली बख्श जवाब हासिल ना कर सका और इतना मायूस हुआ कि दारुल हुकूमत से ही बाहर निकल गया और सवाल के जवाब की तलाश में हर मुल्क, हर शहर, हर गली, हर जगह घूमा, लेकिन जवाब हासिल ना कर सका। वो हर जगह मारा मारा फिरता रहा, हत्ता कि इसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि इसका शाही लिबास फट गया, इसकी पगड़ी ढीली होकर इसके गले में आ पहुंची और इसके जूते टूट गए और इसके पाँव में छाले पड़ गए। और शर्त का आखिरी दिन आ पहुंचा। अगले दिन इसने दरबार में पेश होना था। वज़ीर को यकीन हो चुका था कि इसका आखिरी दिन है और कल महल में दजाल इसका सर कलम कर देगा और वो मारा जाएगा। वो मारा मारा चलते हुए दारुल हुकूमत की कच्ची वादी में आ पहुंचा। इसने एक फ़कीर को देखा जो कि फ़कीर रोटी पानी के साथ लगा के खा रहा था और इसका कुत्ता दूध पी रहा था। फ़कीर वज़ीर को देखते ही बोल पड़ा, जनाब आपके तीनों सवालों के जवाब मेरे पास हैं, मैं इनके जवाब दे सकता हूँ। वज़ीर ने आयत हैरानगी से बोला कि तुम्हें कैसे पता, तुम कैसे जानते हो कि मैं इन 3 सवालों की तलाश में घूम रहा हूँ। फ़कीर ने कहा, मैं भी आपकी तरह वज़ीर था और मैंने भी एक दिन बादशाह से दौलत की फरमाइश कर दी और आज इस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ। वज़ीर ने फ़कीर से पूछा कि आपको इन 3 सवालों के क्या जवाब मिल गए थे। फ़कीर ने जज्बे से बोला कि मुझे इन तीनों सवालों के जवाब मिल गए थे। मैंने बादशाह के इन तीनों सवालों के जवाब दिए और आज़ादी और दौलत का परवाना पड़ा और यहाँ पे आके बैठ गया। अब मैं और मेरा कुत्ता बड़ी मुतमईन ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन खैर मैं आपको इन 3 सवालों का जवाब दे सकता हूँ। इसी बात पर वज़ीर बोला कि ठीक है, तुम मुझे इन तीनों सवालों के जवाब दो। फ़कीर ने कहा, ठीक है, मैं आपको 2 सवालों के जवाब मुफ्त में दे दूँगा, लेकिन मेरी तीसरे जवाब की एक शर्त है। वज़ीर ने कहा कि मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बस तुम मुझे इन 3 सवालों के जवाब बता दो। फ़कीर ने पहले सवाल का जवाब दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा सच मौत है। इंसान बेशक जितना भी अमीर हो, बेशक जो भी हो, मौत से आखिर नहीं बच सकता। फ़कीर दूसरे सवाल का जवाब देते हुए बोला कि इंसान के लिए सबसे बड़ा धोखा उसकी ज़िंदगी है और इसी दुनिया के धोखे में आके वो असल ज़िंदगी को भूल जाता है और आखिरत को भूल जाता है और वो हर बुरे काम करता है। मेरे तीसरे जवाब की शर्त ये है कि अगर तुम इस प्याले में दूध पी लो जिस प्याले में मेरा कुत्ता पी रहा है, तो मैं तुम्हें इस तीसरे सवाल का जवाब बता दूं। ये चीज़ वज़ीर की शान और शौकत के ख़िलाफ़ थी और वो ये हरगिज़ नहीं करना चाहता था।
لیکن وہ اپنی خود غرضی، لالچ اور دنیا کے دھوکے میں آ کے آنکھیں بند کر کے وہ دودھ کا پیالہ پی گیا۔ وزیر نے کہکا لگایا اور بولا کہ بچے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری اس کی خود غرضی ہوتی ہے، اور اسی خود غرضی نے اسے کتے کے پیالے میں دودھ پینے پر مجبور کر دیا، اور یہی وہ وجہ تھی جس نے مجھے سلطنت کا پروانہ پھاڑنے پر اور یہاں بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں جان گیا تھا میں جیسے جیسے اس دنیا اور زندگی کے دھوکے میں آؤں گا، میں آخرت کو بھول جاؤں گا۔ لہٰذا میرا تمہیں یہی مشورہ ہے کہ تم ان 3 جوابوں پر غور کر لو، تمہاری زندگی اچھی گزر جائے گی۔ آخرکار وزیر کافی دیر کھڑے ہونے کے بعد شرمندگی کا تحفہ لے کر وہاں سے نکل پڑا۔ وہ جیسے جیسے محل کی طرف بڑھ رہا تھا اس کی شرمندگی بڑھ رہی تھی، اور وہ جیسے ہی محل کے باہر پہنچا اس کے سینے میں ایک درد اٹھا اور اس کی روح اس دنیا کو پرواز کر گئی۔ تو دوستو، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ خود کو اور آپ لوگوں کو وہ مقصد یاد کروایا جائے جو کہ انسان بھول چکا ہے۔ تو اسی طرح ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں، باقی چینل سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں۔ باقی اللہ حافظ۔